घने पंचवटी वन में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक चलते हुए अपने वनवास का जीवन शुरू करते हैं। लक्ष्मण लकड़ियां काटकर एक छोटी सी कुटिया बनाते हैं और राम उनकी सहायता करते हैं। तीनों उस कुटिया में प्रेम और शांति से वन जीवन बिताने लगते हैं। वन के ऋषि राम से राक्षसों से रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। उसी समय राक्षसी शूर्पणखा जंगल में घूमते हुए राम को देख लेती है। राम की सुंदरता देखकर शूर्पणखा उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। जब राम मना कर देते हैं तो क्रोधित होकर वह सीता पर हमला करने दौड़ती है। तभी लक्ष्मण अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक और कान काट देते हैं। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाती है। खर और दूषण अपनी विशाल राक्षस सेना लेकर राम पर हमला करने निकल पड़ते हैं। राम अकेले ही धनुष उठाकर पूरी राक्षस सेना के सामने खड़े हो जाते हैं। राम अपने दिव्य बाणों से राक्षसों की सेना को नष्ट कर देते हैं। खर और दूषण भी राम के बाणों से मारे जाते हैं। शूर्पणखा लंका पहुंचकर रावण को सारी घटना बताती है। रावण क्रोधित होकर सीता का हरण करने की योजना बनाता है। रावण अपने मामा मारीच को स्वर्ण हिरण बनने का आदेश देता है। मारीच जादू से एक चमकदार स्वर्ण हिरण बन जाता है। वह स्वर्ण हिरण पंचवटी में कुटिया के पास घूमने लगता है। सीता उस सुंदर हिरण को देखकर राम से उसे पकड़ने की विनती करती है। राम हिरण को पकड़ने के लिए जंगल में उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कुछ देर बाद राम अपने बाण से उस हिरण को मार देते हैं। मरते समय मारीच राम की आवाज में पुकारता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता। कुटिया में बैठी सीता यह आवाज सुनकर घबरा जाती है। सीता लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए तुरंत जाने को कहती है। जाने से पहले लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। लक्ष्मण सीता को सुरक्षित रहने का कहकर राम को खोजने निकल जाते हैं। तभी रावण साधी का भेष बनाकर कुटिया के पास आता है। वह साधी बनकर सीता से भिक्षा मांगता है। सीता भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार कर बाहर आ जाती है। जैसे ही सीता बाहर आती है, रावण अपना असली रूप दिखा देता है। रावण बलपूर्वक सीता को पकड़कर पुष्पक विमान में बैठा लेता है। पुष्पक विमान आकाश में उड़ते हुए सीता को लंका की ओर ले जाता है। तभी पक्षीराज जटायु रावण को रोकने के लिए आकाश में हमला करते हैं। जटायु और रावण के बीच भयंकर युद्ध होता है। रावण अपनी तलवार से जटायु के पंख काट देता है। घायल जटायु जमीन पर गिर जाते हैं और रावण सीता को लेकर उड़ जाता है। कुछ समय बाद राम और लक्ष्मण कुटिया लौटते हैं। सीता को न पाकर राम दुखी होकर जंगल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते उन्हें घायल जटायु दिखाई देते हैं। जटायु राम को बताते हैं कि रावण सीता को लंका ले गया। राम दुखी होकर जटायु को अपनी गोद में लेते हैं। सीता को वापस लाने का संकल्प लेकर राम और लक्ष्मण आगे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं।